भरतपुर का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जिसमें एक पुलिस वाला एक जो रेस्टोरेंट वाले मालिक हैं, पंडित हैं, उनको धमका रहा है सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम से कि तुझे भजनलाल जी भी नहीं बचा पाएंगे। पंडित जी, तुमको सीएम थोड़ी भजनलाल है। अरे बाबू मैं कब कह रहा हूँ, हाँ तो न्यू मत क्या शहर के बच्चे हैं यहाँ पर पाकिस्तान से शहर की तो रह वरना भजनलाल बचा रहा है भजनलाल से, यही जगह रहेगी और भजनलाल नहीं बचा रहा है वो ना। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं ब्राह्मण महासभा के संस्थापक और फाइट फॉर राइट के संस्थापक सुनील उदैया जी। उदैया जी नमस्कार, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति खुलेआम धमका रहा है, वो तो वीडियो में कैद हो गया और जनता तक पहुंच गया, वरना ऐसी मानसिकता वाले लोग जो हैं वो कई जगह कई लोगों को हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक घटिया मानसिकता ही इसको मान सकते हैं। मुख्यमंत्री बनना ये पार्टी का एक निर्णय होता है और केंद्रीय नीति जो पार्टी की होती है उसके तहत ये मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं अलग अलग राज्यों में, और इसमें जातिगत समीकरण होते हैं। और मुख्यमंत्री सभी का होता है और सर्व समाज का होता है। ब्राह्मणों में कहीं इस बात को लेकर के कोई भी इस तरह की टिप्पणी या इस तरह का किसी अधिकारी को या किसी व्यापारी को कभी कोई इस तरह का अपशब्द नहीं बोला जाता कि मुख्यमंत्री अपना। लेकिन अन्य लोग, वो भी प्रशासन का एक कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता है, वो भी सीएम साहब के गृह जिले में, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मानसिकता खराब हो रही है। हो सकता है कुछ लोग जो पिछली सरकार के जमे हुए बैठे हैं उनमें बदलाव नहीं हो रहा है, या उनकी विचारधारा में बदलाव नहीं हो रहा है, या उनके कार्यकलाप में बदलाव नहीं हो रहा है। ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है और हमेशा धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। उसके मन में कभी जाति को लेकर के कोई विचार ही नहीं आता। सभी को साथ लेकर के ब्राह्मण हमेशा चलता है। मुख्यमंत्री जी भी सभी को साथ लेकर के चलते हैं। आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी के अलावा जितने भी मंत्रिमंडल में लोग हैं, 20 से 25 लोग हैं, सभी अन्य जातियों के हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक राजपूत हैं, बैरवा समाज से हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है। ये कुछ लोग जो इस तरह की मानसिकता के हैं, गलत मानसिकता के हैं, और भी कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जहां केवल इसी वजह से हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है कि भाई सीएम ब्राह्मण है तो इनको टारगेट करो। कई लोगों के ट्रांसफ़र किए गए हैं, कई विभागों में पूरे के पूरे अधिकारियों को साफ कर दिया गया है केवल इसलिए कि इनको भी उकसाओ। ब्राह्मणों में भी हल्ला होना चाहिए कि हमारे संग अन्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, बड़ी रणनीति का हिस्सा है। लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण भी उकसें, ब्राह्मण भी सड़कों पर आए। तो ये कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह के विचार, चाहे कार्मिक हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई व्यापारी हो, इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए। अगर आप देखें तो उस पुलिस जो मैन है, पुलिस मैन पे कार्रवाई हुई है, उसको सस्पेंड किया गया है। दूसरा विषय देखें कि फाइट फॉर राइट संस्था से आप जो है बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे मुद्दों, सामाजिक मुद्दे जो आपने उठाए हैं, कई लोगों के साथ आपने काम किया होगा। कौन कौन से नेताओं के, अन्य जातियों के लोगों के साथ भी काम किया? सबके साथ किया आपने? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमने EWS का उठाते, तो EWS में लगभग सभी जातियाँ आती हैं। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, माथुर, जैन, कायस्थ, सभी जातियाँ उसमें आती है। दूसरा, हमने हमेशा मुद्दे पर साथ दिया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ हमने कई धरनों में पार्टिसिपेट किया है। कर्नल किरोड़ी बैसला जी जब आंदोलन करते थे तब भी हम उनका साथ देते थे। आज उनके पुत्र विजय बैसला जी हमारे मित्र हैं। उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा जी, उनसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। हम कभी किसी को जातिवाद के आधार पर कम या ज़्यादा आंकते ही नहीं है। मुद्दों पर काम करते हैं, मुद्दों पर ही रहते हैं। पंडित जी, तुमको सीएम थोड़ी भजनलाल है। अरे बाबू मैं कब कह रहा हूँ, हाँ तो न्यू मत क्या शहर के बच्चे हैं यहाँ पर पाकिस्तान से शहर की तो रह वरना भजनलाल बचा रहा है भजनलाल से, यही जगह रहेगी और भजनलाल नहीं बचा रहा है वो ना। अभी राजस्थान में जिस तरह का माहौल कुछ लोगों द्वारा बनाया जा रहा है वो बिल्कुल भी गलत है और नहीं बनाना चाहिए। जब केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी
एक मुख्यमंत्री के नाते भजन लाल जी को दी है। भजन लाल जी अपनी मेहनत के दम पर, अपने काम के दम पर, पार्टी से वफादारी के दम पर 24 में से 20-20 घंटे उन्होंने भाजपा कार्यालय में काम किया है, संगठन में काम किया है। उसकी बदौलत उनको ये पार्टी की तरफ से ये मौका मिला है। सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। कहीं कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। और आम जनता ने स्पष्ट ये संदेश उपचुनाव में दिया है। 6 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है। कहीं ना कहीं भजन लाल जी के नेतृत्व का लोगों में असर है, स्वीकार्यता है, मान्यता है, तभी ये हुआ है। जाति है, धार्मिक विविधता है और हम सब एक साथ इस देश में रहते हैं। कुंभ में आप जाएंगे तो एक घाट पे सभी जाति के समाज के लोग नहा रहे हैं। होटलों पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, भंडारों में, सभी जगह लोग एक साथ खा रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। कहीं कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा। जो भी कुंभ गए या कहीं भी जाते हैं कि किसी चाय वाले से, होटल वाले से, कहीं कोई जाति नहीं पूछ रहा। जाति कहाँ है? जाति केवल कुछ घटिया लोगों की मानसिकता में है, जो केवल उसका लाभ लेकर के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। कहीं जाति नहीं है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अब आगे बढ़िए, देश संविधान से चल रहा है। पंडित जी, तुमको सीएम थोड़ी भजन लाल है। अरे बाबू मैं कब कह रहा हूँ, तो न्यू मत क्या शहर के बच्चे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की तरह ना भजन लाल बचा रहा है। भजन लाल से भजन लाल नहीं बचा रहा है वो ना कमरे बनने से किराएदार है।